घने जंगलों के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर एक हवेली खड़ी थी, ना पूरी तरह टूटी, ना पूरी तरह जिंदा। उस पर न काय जमी थी, न पंछी बैठते थे। लोग कहते थे, यह हवेली समय के नियम नहीं मानती। हवेली इतनी पुरानी थी कि किसी को याद नहीं किसने इसे बनाया। पीढ़ियां बदल गईं, राजा मिट गए, लेकिन हवेली वहीं रही। कहा जाता था कि हवेली के नीचे हजारों साल पुराना सोना दबा है, राजाओं का सोना, युद्धों की लूट और खून से कमाई दौलत। उस सोने की रखवाली करता था एक जादुई नाग, जिसका शरीर पत्थर जैसा सख्त और आंखें आग जैसी थीं, और उसके साथ एक अधूरी आत्मा जो हर रात रोती थी। गांव वालों ने सबसे पहले एक औरत की रोने की आवाज सुनी थी, धीमी, दुख से भरी, ऐसी आवाज जो दिल के अंदर तक चुभ जाए। धीरे धीरे आवाजें बढ़ने लगीं, कभी हंसी, कभी चीख, कभी जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाज। डर इतना बढ़ गया कि लोग दिन में भी अपने घरों के किवाड़ बंद रखने लगे। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया। पहले एक तांत्रिक गया, फिर एक डाकू, फिर कुछ जवान, कोई भी वापस नहीं आया। कुछ की लाशें मिलीं, सूखी हुई, आंखें खुली, चेहरे पर डर जमी हुई। कुछ का तो नाम निशान तक नहीं मिला। बहुत कम लोग जानते थे कि उस सोने का असली मालिक मोहन था। हजारों साल पहले उस जन्म में मोहन एक साधारण लेकिन लालची इंसान था। उसे अमर धन चाहिए था। मोहन ने तंत्र मंत्र के जरिए एक आत्मा और नाग को बांधा। सौदा हुआ, सोना तेरा लेकिन आत्मा मेरी। मोहन को सोना मिला लेकिन शांति नहीं। मरने के बाद उसकी आत्मा हवेली से बंध गई। सदियां बीतीं, मोहन ने फिर जन्म लिया, लेकिन इस बार एक गरीब घर में। मिट्टी की झोपड़ी, बीमार पिता, कमजोर मां। गरीबी हर सांस में थी। 10 साल की उम्र में मोहन ने पहली बार हवेली देखी। सपने में हवेली उसे नाम लेकर बुलाती, मोहन लौट आओ। वह डर कर उठ जाता। मां ने कहा, उस जगह का नाम मत लेना, वह जगह आत्माएं खा जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सपने और सच्चे लगने लगे। मोहन रास्ते पहचानने लगा। बीमारी से पिता मर गए, घर और टूट गया। कई रातें ऐसी आईं जब मां और बेटा भूखे सोए। 20 साल की उम्र में एक सपना आया। हवेली का दरवाजा खुला, आवाज आई, अब नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। उस दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। मोहन ने फैसला कर लिया। मां सो रही थी। मोहन ने उसके पैर छुए और चुपचाप निकल पड़ा। जंगल में हवा भारी हो गई, पत्ते सरसराने लगे जैसे कोई पीछा कर रहा हो। मोहन को लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। मुड़कर देखा, कोई नहीं। घंटों चलने के बाद हवेली सामने खड़ी थी, वैसी ही जैसी सपनों में। बिना छुए दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन मोहन को रास्ता साफ दिख रहा था। एक औरत की आत्मा सामने आई, रोती हुई, जली हुई। आत्मा बोली, सच स्वीकार करो, तभी आगे बढ़ोगे। जमीन फटी और विशाल नाक निकला। उसकी फुफकार से दीवारें हिलने लगीं। मोहन को सब याद आ गया, पिछला जन्म, लालच, सौदा। नाग बोला, या तो सोना लेकर हमेशा के लिए यहीं रहो या त्याग करो। वह आत्मा मोहन की लालच का शिकार थी। उसकी मौत का कारण मोहन था। मोहन रो पड़ा। पहली बार उसका दिल साफ हुआ। मोहन ने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। उसने सोने को हाथ तक नहीं लगाया। नाग शांत हो गया। आत्मा मुस्कुराई। हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगीं, तेज रोशनी फैली, आवाजें बंद हो गईं, सब कुछ मिट्टी में समा गया। अगली सुबह हवेली वहां नहीं थी। मोहन जंगल के किनारे मिला, जिंदा। आज भी लोग कहते हैं, अगर लालच बढ़े तो हवेली फिर लौट आएगी, क्योंकि कुछ श्राप पूरी तरह कभी खत्म नहीं होते।